नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं ग्राम पंचायत रिब्बा के समस्त ग्रामवासियों को, जो रिब्बा के ग्रामवासियों का कई वर्षों से सपना था कि एक खूबसूरत पंचायत घर का निर्माण हो, जो सिर्फ पंचायत घर ही ना हो बल्कि एक आधुनिक पंचायत घर हो जिसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हो। उस आधुनिक पंचायत का, उस मॉडर्न पंचायत का उद्घाटन जिला किन्नौर के विधायक, जिनको हम आधुनिक किन्नौर का निर्माता भी कहते हैं, पूर्व में विधानसभा उपाध्यक्ष, वर्तमान में जिला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। और एक जो वर्षों पहले देखा गया सपना था, चाहे वो हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी का सपना हो, चाहे जब चुनाव लड़ा था हमारे रिब्बा पंचायत से पंचायत प्रधान प्रेम प्रकाश नेगी जी, उनका सपना हो, चाहे उप प्रधान वरुण जी का सपना हो, या जो वार्ड पंच वहाँ पर चुने हुए हैं उनका सपना हो, या बहुत बड़ा सपना था हमारे पूर्व ब्लॉक के पंचायत समिति के बीडीसी चेयरमैन ठाकुरलाल नेगी जी का, तो सबका सपना पूरा हुआ। और जो वादा किया था, जो पंचायत प्रतिनिधियों ने जब चुनाव लड़ा था आज से लगभग 5 वर्ष पहले, जो सपना दिखाया था उन्होंने रिब्बा गांव वालों को कि अगर हम जीते तो एक विकास वाला मॉडल हम आपके सामने पेश करेंगे और रिब्बा गांव की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। आज उसके परिणाम रिब्बा ग्रामवासियों को देखने को मिल रहे हैं। एक खूबसूरत भवन का उद्घाटन वहां पर विधायक जगत सिंह नेगी जी ने किया। तो हमारे जो लोग हैं जिला किन्नौर के अंदर या जिला किन्नौर से बाहर, वो सोच रहे होने ऐसा क्या है, क्योंकि पंचायत घर तो कई जगह पर बन रहे हैं और अच्छी बिल्डिंगें बन रही है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि बहुत सारे हमारे युवा प्रधान हैं या दूसरे सीनियर प्रधान हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। पर जो रिब्बा गांव में पंचायत घर बना है, उस पंचायत घर की, उस पंचायत भवन की कुछ विशेषताएं हैं जिससे हम सब किन्नौर के आने वाले प्रधानों को, या जो अभी है या जो लोग बाहर से जाते हैं, उनको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। एक छत के नीचे हम चाहें तो आपस में मिलके बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर ला सकते हैं। मात्र पंचायत घर बनाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर आपका सभागार भी होना चाहिए, जैसा उस रिब्बा पंचायत घर के अंदर बना है। लगभग 300-400 लोग आराम से वहाँ बैठकर अपनी ग्राम सभा कर सकते हैं, या दूसरे जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक फंक्शन होते हैं, या जो कोई सामाजिक हमारे आपस में कोई बैठकें होती है गांव की, या किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करना हो, तो एक बहुत बड़ा हॉल वहाँ पर बनाया गया है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लगभग 300 से 400 लोगों के मध्य में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वरना रिब्बा गाँव बहुत बड़ा गाँव है। जब लोग इकट्ठे होते थे तो उनको खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता था, या तो बहुत तेज़ धूप होती थी, कभी मौसम खराब हो तो बारिश की संभावना होती थी, जिससे उनको बैठक करने में जो है कई बाधाएं आती थी। पर उस समस्या का समाधान किया गया है। उसके साथ साथ इस पंचायत घर में जो हमारे नौजवान हैं, जो बॉडी बूडी बनाने का, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, उसके लिए एक खूबसूरत जिम का भी निर्माण उसके अंदर हो रहा है। उसके साथ साथ जो वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, चाहे हमारे भाई बहन हो, बुजुर्ग हो, नौजवान जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए खूबसूरत लाइब्रेरी का निर्माण उस पंचायत घर के अंदर किया जा रहा है। और जब देखा कि भाई सभी पंचायत प्रतिनिधि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का वो उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो विधायक जगत सिंह जी ने महसूस किया कि इस पंचायत घर के अंदर जब इतनी चीज़ें बन रही है तो एक म्यूज़ियम भी होना चाहिए, ताकि जो रिब्बा गांव के अंदर जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे मंदिर में हैं, लोगों के पास है, उसको एक जगह संजो कर इकट्ठा किया जाए, जो हमारी पुरानी धरोहर है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी या जो हमारे टूरिस्ट आते हैं या जो भी बाहर से लोग रिब्बा गांव में आते हैं उसको देख सकें और अपने इतिहास के बारे में जान सकें कि हमारा रहना सहना खाना पीना कैसा होता था। तो वहाँ पर उनको 5 लाख रुपए म्यूज़ियम बनाने को भी दिए हैं। तो बहुत ही शानदार कार्य ग्राम पंचायत रिब्बा के जो प्रधान है प्रेम प्रकाश नेगी और उनके जो टीम में मेंबर्स हैं पंचायत के वो, और मैं साथ ही साथ धन्यवाद भी करना चाहूँगा उन मजदूरों का या जो ठेकेदार उस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे,
एक बहुत ही अच्छा आपने वहाँ पर उदाहरण पेश किया है, चाहे वहाँ पर क्वालिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने सुना होगा जब विधायक महोदय तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने पीडब्ल्यूडी के जो बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भी कहा कि भाई आपकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में अब शिकायतें आ रही है। अगर नीयत साफ हो, विकास का इच्छा हो तो पंचायत प्रधानों से भी, पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं उनसे भी सीखा जा सकता है, जिसका उदाहरण ग्राम पंचायत रिब्बा के अंदर है, जो एक खूबसूरत बिल्डिंग उन्होंने बनाकर दी है। तो जब ये विधायक जी ने पीडब्ल्यू के अधिकारियों को कहा था तो मैं उसका साक्षात गवाह हूँ। मैं भी उस समय वहाँ पर था और मेरे सामने ये बात की थी, और वैसी जो बिल्डिंग है वो रिब्बा के पंचायत वालों ने रिब्बा ग्राम वासियों के लिए बना कर दी है। मुझे खुशी होती है कि रिब्बा ग्राम वासियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ सैकड़ों की संख्या में आकर विधायक जगत सिंह नेगी जी का स्वागत किया, सत्कार किया। पूरे पारंपरिक वेशभूषा में आकर, जो हमारा किन्नौरी कल्चर है उसके अनुसार टोपी, माला, खतक पहनाकर बड़े ही आदर के साथ हमारे विधायक जी का वहाँ पर स्वागत किया गया। बल्कि मुझे कहते हुए थोड़ी सी अजीब लगता है, पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र हैं उनको कईयों को मिर्च भी लग रही थी, भाई इस कोरोना काल में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, किसी को वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया था। ये जनता का प्रेम होता है। जब जनता को लगता है कि कोई हमारे गांव के लिए, कोई हमारे लिए इतना समर्पित है, हमारे गांव को एक आधुनिक गांव बनाना चाहते हैं, हमारे दुख को अपना दुख समझता है, हमारे हर मुसीबत में खड़ा होता है, तो ऐसा आदमी, ऐसा विकास पुरुष जब किसी गांव में जाता है तो लोग खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं, कारवां खुद ब खुद बनता जाता है। तो आपने देखा होगा, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे जो लामा जी थे, जोमो जी थे, जानी जोमो जो भी थे, या हमारी महिलाएं, माता, बहनें जो भी थी, सब ने बड़ी गर्मजोशी के साथ विधायक जी का धन्यवाद किया, उनका स्वागत किया, क्योंकि इतना खूबसूरत सौगात उनको मिली है। और आपने देखा हो ना, जब प्रधान पीपी नेगी जी, प्रेम प्रकाश नेगी जी, जब उन्होंने अपना संबोधन किया, जब विधायक जी का धन्यवाद किया, तो उन्होंने भी कई जो प्रोजेक्ट्स अभी चले हुए हैं, चाहे वो कंडा रोड हो, चाहे वो बुद्ध मंदिर हो, देवता साहब का मंदिर हो, या गांव में अन्य कोई पानी की स्कीम हो, कोई नहर हो, कई लाखों के हिसाब से जो वहाँ पर स्कीमें चली है उसके बारे में उन्होंने बात की और विधायक जी का धन्यवाद किया कि भाई रिब्बा गांव में करोड़ों की सौगात आपने दी है और सारे कार्य प्रगति पर चले हुए हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी का ये कोई रिब्बा के अंदर ही नहीं है, पूरे किन्नौर के साथ चौरा से लेकर सुमरा तक बहुत ही गहरा लगाव है, और हर गांव का उन्होंने बहुत विकास किया है। करोड़ों की उन्होंने सौगात हर गांव को दी है। अगर थोड़ी कहीं कमी रही है तो जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो आगे इस काम को करना चाहते हैं, उनके अंदर भी एक ज़ील होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। कई हमारे किन्नौर के अंदर प्रधान हैं, वो चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, या किसी तीसरी पार्टी के, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रतिनिधि होता है पंचायत के अंदर, उनके ऊपर भी निर्भर करता है कितने ईमानदारी के साथ, कितनी इच्छा शक्ति उनके अंदर काम को करनी है। जो इच्छा शक्ति हमारे रिब्बा के जो पंचायत के लोग हैं, जो एक टीम है उनकी, उन्होंने दिखाई, और बहुत ही जो है ज़बरदस्त काम रिब्बा के अंदर चल रहा है। तो एक बार फिर पुनः रिब्बा के समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विधायक जी का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और एक बहुत ही जो हमारी बहनें थी उन्होंने एक सुंदर सा लोक नृत्य भी वहाँ पर पेश किया था विधायक जी के स्वागत में, खुश होकर कि आपने हमारे गांव के लिए इतना बड़ा सौगात दिया है। तो ये विधायक जी के निरंतर कार्य है जो चलते रहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, उससे एक दो दिन पहले विधायक जगत सिंह नेगी जी जब फ्री थे, जब उनके पास समय मिला, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, मीटिंगें चलती है, हम भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की तरह नहीं है, करना कुछ नहीं, बस बोलते जाओ, फेंकते जाओ, बस अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा अपने मुँह जो है मुँह से करते जाओ। हमारे विधायक जी काम करने में विश्वास रखते हैं। जैसे उनको बीच में समय मिला, आपने देखा होगा विधायक जी जो हमारा सारक हम जिसको कहते हैं, जिसमें आपका कल्पा, दुन्नी, ब्रेलिंगी, कोठी, ख्वांगी आता है, उसका जो कंडे के लिए रोड निकल रहे हैं, तो
आप समझ सकते हैं हमारे किन्नौर के अंदर कितना विकास हो रहा है, कितने कार्य चले हैं। जो हमारा पहला चरण था कि गांव तक हमने जो है सड़कें पहुंचानी है, तो लगभग किन्नौर में सब जगह सड़कें पहुंच गई हैं। निचाव ब्लॉक के कुछ एरिए बचे हुए हैं। तो अब जो जहाँ पर गांव में सड़कें पहुंच चुकी है, वहाँ पर कंडों के लिए काम चला है। तो जो हमारा सारक का इलाका है, वहाँ पर कंडों तक सड़क पहुंच चुकी है। तो उसका इंस्पेक्शन करने विधायक जी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अपने साथ ले गए, और जो भी समस्या आ रही है, रोड की कंडीशन कैसी है, क्योंकि सेब का सीज़न है, घास है, फसलें लानी है लोगों ने, तो सड़क की हालात कैसी है उसका भी मुआयना किया गया। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, उनको अगर काम करने में क्या दिक्कत आ रही है, उस पर भी निर्णय लिया गया कि किस तरह से आप काम करेंगे। या ग्राम वासियों से भी निवेदन किया कि आप इनको भी सपोर्ट करें, या जो ज़रूरी दिशा निर्देश हमारे पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के लोगों को देना था वो भी दिए गए, ताकि हमारा जो ज़िला किन्नौर का प्रत्येक गांव है वो खुशहाल हो सके, वो तरक्की कर सके, वो उन्नति कर सके। इसलिए तो अब ये सेकंड फेज में जो विधायक जी का सपना है कि हर गांव के कंडों को हमने सड़क के साथ जोड़ना है, क्योंकि जो हमारी कंडे की ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर अच्छी फसल होती है, सेब के लिए बहुत अच्छी वहाँ की मिट्टी है। और अगर वहाँ पर हम सेब लगाते हैं और हमारी सड़कें खुलती है, तो वहाँ का जो सेब का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा, हमारी जो है इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो ये सोच जगत सिंह नेगी जी की है ज़िला किन्नौर के लिए। जहाँ हम सोचना छोड़ देते हैं, वहाँ से आगे जो बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी हैं वो सोचना शुरू करते हैं। बहुत ही दूरदर्शी नेता हम जिनको मानते हैं, और हमें खुशी होती है कि हम उनके साथ रह के रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और एक जो कल्पा का जो कंडे हैं उसके लिए भी उन्होंने जो कुछ माजंग कुलंग से रादुले पाशा, तो जो कल्पा में एक माजंग कुलंग है, वहाँ से जो रादुले कोई पाशा जगह है, वहाँ के लिए भी जो है कोई सड़क का निर्माण है, उसके लिए भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को कहा है। वो नहीं चाहते कि कोई भी एरिया जो है सड़क से वंचित हो। तो ये जो इनका अभी 3-4 दिन का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की मैं आपके पास चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, विधायक जी किसी और विषय पे चर्चा कर रहे हो, किसी और जगह कोई उद्घाटन या कोई और जगह की स्कीमों के लिए बड़े अधिकारियों के साथ वो बात कर रहे हो। निरंतर अपना वो पूरा समय जो है ज़िला किन्नौर की तरक्की व उन्नति के लिए देते रहते हैं। विपक्ष चाहे जो मर्जी बोले, लोगों का काम है कहना। विपक्ष तो आपको मालूम है ज़िला किन्नौर के अंदर कैसा है, कभी वो गर्मियों में बर्फ़ गिरा देते हैं, कहीं वो बारिश ला देते हैं, कहीं जाते तो अब आजकल वो तूफान भी ला रहे हैं। तो किस प्रकार का विपक्ष है, कैसी वो राजनीति कर रहे हैं, वो मेरे ज़िला किन्नौर के लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये जो गिरी हुई राजनीति करते हैं, जो छोटी सी राजनीति करते हैं, गाली गलौज की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे लाएं। चाहे हम ये नहीं बोल रहे कांग्रेस में, विपक्ष में भी ऐसे लोगों को आगे लाएं जो एक अच्छी सोच जिला किन्नौर के अंदर रखते हैं, जो अगर चर्चा भी करे आपके साथ, बात भी करे, कुछ वजन हो उनकी बात में, जिससे हम कांग्रेस के लोगों को भी सीखने को मिले वाकई हमारी कहीं गलती है, हमको इसमें सुधार लाना चाहिए। इस कार्य को ऐसे करने से हमारे लोगों का ज़्यादा भला होगा। ये नहीं गाली गलौज दे दी, कभी पारिवारिक टिप्पणी कर दी, कभी कोई पर्सनल अटैक कर दिया, मतलब झूठी साजिशें रचे कि कैसे हम बदनाम करें एक चुने हुए विधायक को, कैसे हम कांग्रेस के लोगों को बदनाम करें। मतलब गिरी हुई राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक हेल्थी चर्चा पक्ष विपक्ष। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र तब तक जिंदा है, वरना तो ये राजशाही आ जाएगी दोबारा। अगर हम लोग विपक्ष ही खत्म हो गया, तो हम नहीं चाहते, विपक्ष होना चाहिए और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। पर विपक्ष ऐसा होना चाहिए जिसके साथ चर्चा करने का मज़ा है, जिसके साथ बहस करने का मज़ा है, जिसके साथ कंपटीशन हो, जो हमको बोले यार तुमने गांव तक सड़क लाई, हम अपने राज्य में इस सड़क को वहाँ ले जाएंगे, आप वहाँ ले गए, हम यहाँ ले। मतलब हमारे ज़िला किन्नौर के लोगों का, हमारे नौजवानों का, हमारे किसानों का, बागवानों का, माताओं बहनों का फ़ायदा हो, शिक्षा में सुधार आए, जो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र है उसमें सुधार आए, सड़कों में सुधार आए, कोई गुणवत्ता बढ़े, जिससे ज़िला किन्नौर की जो विकास की पटरी पर आए। तो ऐसे लोगों को हमको आगे बढ़ाना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मेरे ज़िला किन्नौर के लोग ज़रूर विधायक जगत सिंह नेगी जी का आज तक उन्होंने साथ दिया है, आगे भी साथ देते रहेंगे, क्योंकि जो आपका प्यार है वही हमारे लिए आशीर्वाद होता है। आपका प्यार ही हमको ताकत देता है कि हम
दिल खोल के हमने अगर काम इतना सा किया है, आपका प्यार मिलता है, तो हम उस काम को और बड़ा चढ़ा कर करते हैं कि भाई लोगों का भरपूर साथ, लोगों का भरपूर प्यार हमको मिल रहा है। तो आपसे निवेदन है, आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमको हौसला मिले, साहस मिले। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। बहुत ही अच्छा कार्य मेरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के जो मेरे साथी हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य आज की डेट में, आज के दिन में ज़िला किन्नौर के अंदर कर रहे हैं। और जो भी हमारे विधायक जी के दौरे होते हैं और जो भी वो कार्य करते हैं उसको बड़ी अच्छी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर उठाते हैं। तो साथियों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपके प्यार व आशीर्वाद की कामना करते हुए जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।